गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, जो कि हर साल बोर्ड में आपका फिक्स है कि एक क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर का जरूर मिलना है। क्वेश्चन होता है बेटा, सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है कि जो रूट टू है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, माना रूट टू एक परिमेय संख्या, हमने ये मान लिया कि रूट टू जो है एक परिमेय संख्या है। रूट टू अगर परिमेय है तो उसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू अभाज्य संख्याएं होंगी और क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब दोनों पक्षों का वर्क करने पर, जैसे ही वर्क करोगे, रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से पता चल गया बेटा कि टू जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, टू जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अतः टू जो है पी का एक विभाजित करेगा, यानी कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो उस नंबर को भी वो विभाजित करेगा। तो टू अगर पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो टू पी को भी विभाजित करेगा। किसको विभाजित करेगा बेटा? पी को भी विभाजित करेगा। अब पी इक्वल टू हम मान लेते हैं 2m, जहां m कोई पूर्णांक है, तो क्यू की इक्वल टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी की जगह हमने रख दिया बेटा 2m का स्क्वायर बाई टू। तो ये आ जाएगा बेटा 4m स्क्वायर बाई टू। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2m स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा? 2m स्क्वायर। अब देखिए, अगर मैं यहां से बात करूं m स्क्वायर, तो m स्क्वायर हो जाएगा बेटा क्यू स्क्वायर बाई टू। तो अगर टू जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब टू जो है वो क्यू को भी विभाजित करेगा। तो समीकरण एक तथा दो से p तथा q के उभयनिष्ठ गुणनफल दो है। उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो कितना है बेटा? दो है। अतः इस तथ्य का विरोध करता है, क्योंकि अगर ये सह अभाज्य संख्याएं होती तो इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते। लेकिन यहाँ p भी 2 से डिवाइड हो रहा है और q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यही लिखा गया है कि ये विरोध करता है कि p और q में एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं होगा। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः जो हमने परिकल्पना ले रखी है वो गलत है। परिकल्पना क्या लिखी है कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, तो अगर परिमेय नहीं तो अपने आप यहाँ सिद्ध हो गया कि ये एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इतना आपको करना होता है। और सबसे ज्यादा बेटा ये 2 नंबर का फिक्स है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन फिक्स होता है, परिमेय और अपरिमेय वाला क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।